मित्रों, सनातन धर्म में लगभग प्रत्येक व्यक्ति हनुमान चालीसा से परिचित है, उसका पाठ करता है। किसी को धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान ना हो, लेकिन हनुमान चालीसा के बारे में तो अवश्य ही पता होता है। लेकिन हनुमान चालीसा इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसका कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है हनुमान चालीसा का अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत चमत्कारी होना। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में हनुमान चालीसा को लेकर काफ़ी प्रश्न भी आते रहते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी है कि आखिर हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई सबसे अधिक शक्तिशाली है, जिसके जाप करने मात्र से आप अपने सभी दुखों से दूर हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए मित्रों, ऐसे तो हनुमान चालीसा स्वयं महामंत्र है, हर समस्या का रामबाण उपचार है, इसलिए उसकी हर एक चौपाई दिव्य है। प्रत्येक चौपाई का अपना विशिष्ट महत्व है। ऐसे में किसी एक चौपाई को श्रेष्ठ बता पाना थोड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, आपको सुग्रीव जी की कथा के बारे में पता है? सुग्रीव अपने भाई बाली से छुपकर एक पर्वत की गुफा में रहा करते थे। बाली ने उनकी पत्नी, उनके राज्य का हरण कर लिया था, लेकिन हनुमान जी उनके साथ थे। हनुमान जी उनकी प्रतिपल रक्षा करते थे। हनुमान जी ने ही उन्हें श्री राम जी से मिलवाया, मैत्री करवाई और किष्किंधा का राज्य दिलवाया। उनकी पत्नी उन्हें वापस दिलवाई। यहाँ पर केवल और केवल हनुमान जी ने ही सुग्रीव जी की सहायता करी और राम जी से उन्हें मिलवा दिया। इसी तरह विभीषण जी लंका में रहा करते थे। वो राम भक्त थे, प्रभु राम जी का गुणगान किया करते थे। लेकिन जब लंका में माता सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी जाते हैं, तो वो विभीषण जी से मिलते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि प्रभु श्री राम जी उनके साथ हैं, उनका ध्यान रखेंगे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनाएंगे। इन्हीं सारी बातों का विचार करके विभीषण जी ने रावण की लंका का त्याग करके श्री राम जी की शरण में आने का निश्चय किया। और देखिए, प्रभु राम जी से वो मिले और उन्हें उनकी भक्ति का फल ये मिला कि उन्हें लंका का राज्य मिल गया। यहाँ पर फिर से हनुमान जी ही सहायक बने। इसी तरह अशोक वाटिका में माता सीता जी प्रभु राम जी के वियोग में दुखी थीं, लेकिन हनुमान जी जब उनका पता लगाने के लिए गए तो उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाई माता सीता को, और इससे माता सीता जी का दुख दूर हुआ। और हनुमान जी ने उन्हें संबल प्रदान किया कि हे माता, आप ज़रा भी दुखी ना हो, प्रभु शीघ्र अति शीघ्र आएंगे और आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। फिर हनुमान जी श्री राम जी के पास गए और श्री राम जी को माता सीता जी का पूरा वृत्तांत सुनाया और शीघ्र अति शीघ्र लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रभु राम जी से आग्रह किया। तो यहाँ पर फिर से माता सीता जी के दुख का निवारण करने के लिए सहायक हनुमान जी सिद्ध हुए। इसी तरह आपको याद है, जब प्रभु श्री राम जी के 14 वर्षों के वनवास की अवधि पूर्ण होने को आ गई थी, तो इधर भरत जी बहुत दुखी थे। वो चाहते थे कि प्रभु श्री राम जी एक पल की देरी किए बिना यहाँ आ जाएं, नहीं तो उन्होंने निश्चय किया था कि वो चिता में कूदकर अपने आप को भस्म कर लेंगे, वो जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन कोई अनहोनी हो उससे पहले ही हनुमान जी ब्राह्मण वेश के रूप में आकर भरत जी को श्री राम जी की पूरी कथा सुनाते हैं, उनके वापस आने का वृत्तांत सुनाते हैं। ये सुनकर भरत जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फिर से भरत जी के दुखों का निवारण करने के लिए हनुमान जी सहायक सिद्ध हुए। इस तरह से मैंने जितने भी उदाहरण आपको दिए हैं, यहाँ पर बार बार ये दिखता है कि हनुमान जी ने हर बार सहायता करी है और हर बार प्रभु राम जी से उनके भक्तों को मिलाकर उनके दुखों का निवारण किया है, चाहे सुग्रीव जी हो, विभीषण जी हो या भरत जी हो। मित्रों, हनुमान चालीसा में भी लिखा है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपने ही उपकार करके सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलवाया और राज्य पद दिलवा दिया। आपका ही उपदेश मानकर विभीषण जी श्री राम जी की शरण में आए और लंकाधिपति बन गए।
तो मित्रों, यहाँ पर जब हनुमान जी ने श्री राम जी के इतने बड़े बड़े भक्तों के संकट टाल दिए और उन्हें प्रभु श्री राम जी से मिलवा दिया, तो हम भी एक नन्हे से तुच्छ दास हैं भगवान के, तो क्या हनुमान जी हम पर कृपा नहीं करेंगे? हमें भी हनुमान जी से कुछ इस तरह की ही कृपा चाहिए कि वो प्रभु राम जी से जाकर हमारे दुखों को बताए, प्रभु राम जी से हमें मिलवा दें। आप यदि कलयुग का उदाहरण लेना चाहें तो आप देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्हें सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी के दर्शनों के कारण ही उन्हें प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो पाए और उन्होंने श्री रामचरितमानस लिख दिया और आज भी उनका नाम कलयुग में सम्मान से लिया जाता है। तो दोस्तों, हमें हनुमान जी को अपने गुरु के रूप में अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि एक गुरु अपने शिष्य के जीवन का पथ प्रदर्शक होता है, उसे सही रास्ता दिखाता है, उसके जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान करता है और उसे अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक पंक्ति लिखी है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनाई। मित्रों, ये हनुमान चालीसा की सबसे शक्तिशाली पंक्ति है। यहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी से ये प्रार्थना की गई है कि वो हम पर एक गुरु की भांति कृपा करें। और आप समझ सकते हो कि हनुमान जी ने जिसका भी मार्गदर्शन किया उसका उद्धार कर दिया। जैसे सुग्रीव जी बाली के डर से एक पर्वत की गुफा में छिपकर रहा करते थे, हम भी आज कलयुग द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं के कारण, अपने जीवन के दुखों के कारण कहीं ना कहीं दबे सहमे डरे हुए पड़े हुए हैं। तो हनुमान जी ही हमारे इन सारे दुखों को दूर कर सकते हैं और हम पर कृपा करके हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं, हमें जीवन में वो सब कुछ मिल सकता है जो हमें चाहिए। जैसे कि सुग्रीव जी को मिला, उन्हें उनकी पत्नी वापस मिल गई, उन्हें उनका राज्यपाट वापस मिल गया। तो मेरे अनुसार हनुमान चालीसा की ये पंक्ति, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनाई, ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। हालांकि हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति का एक अपना महत्व है और मैं आगे भी हनुमान चालीसा की पंक्तियों पर वीडियो लाता रहूँगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस विषय से संबंधित कुछ कहना है, आपके मन में कोई बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी शंका का समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। जय जय सिया राम, जय जय प्रभु श्री हनुमान जी।